हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान की तो निकल गई हैं चीखें, क्योंकि हिंदुस्तान यानी भारत और चीन यानी अवामी जमहूरिया चीन एक दूसरे के इंतहाई करीब आ रहे हैं, इंतहाई करीब आ रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। नाजरीन, 27 जनवरी इस साल यानी 27 जनवरी 2025 को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी खारजा जिनको उर्दू में बोलते हैं, विक्रम मिश्री साहब, और चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी नायब वजीर खारजा सान वई तुंग, इनकी बीजिंग में बड़ी अहम बैठक हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है और उसमें बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो कैलाश मानसरोवर का जो त्यौहार है, इसमें पहली दफ़ा भारत से भी अब यात्री वहाँ जाएंगे। कैलाश पहाड़ और मानसरोवर जो है ये झील है, और ये बुद्ध मत और हिंदू और जैन और बौद्ध मज़हब जो है, इनमें बड़ी इसकी अहमियत है। और ये हो गया तय कि भाई भारत से यात्री जाएंगे और उनकी वहाँ देखभाल की जाएगी, और चाइना ने इसके ऊपर एग्री कर लिया है। तो पहली बात तो ये कि कल्चरल यानी सकाफती सतह के ऊपर दोबारा भारत और चीन के तल्लुकात जो है वो अब बहाल होने जा रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जिनका मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपकी तवज्जो उस बयान की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने दिया। उन्होंने ये कहा है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो है वो स्ट्रेटेजिक हाइट से हमें इन तल्लुकात को देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इनका जायज़ा लेना चाहिए। यानी कि ये मामूली सतह पर खड़े होकर जो है ना वो नहीं करना चाहिए, बल्कि बुलंद सतह पे जाके वहाँ से, ताकि बड़ी पिक्चर जो है वो हमारे सामने हो, उसको सामने रखते हुए हमें तवीलुल मियाद पर्सपेक्टिव लायामल का सोचना पड़ेगा, यानी लंबे अरसे का सोचना पड़ेगा। ये जो डांग टपाओ पॉलिसी अब तक चलती रही है कि वीक टू वीक या मंथ टू मंथ या एससीओ समिट टू एससीओ समिट, ये अब नहीं चलेगा। अब लॉन्ग टर्म इंडिया और चाइना को देखना चाहिए, ये चाइनीज़ ने कहा है। और मोहब्बतें, लोग कह रहे हैं जी मोहब्बतें बढ़ रही हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों के यूट्यूब पे पाकिस्तानियों के, वो कह रहे हैं जी, वो असल में होशियार कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वो कह रहे हैं वो उधर से याराना पे आ गया है। तो अब इसमें एक तो मैंने आपको यात्रा का बताया कि ये जाएगा। इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि इंडिया और चाइना की जो है माहिराना सतह पे एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है उसको रिज्यूम किया जाएगा, बहाल किया जाएगा हाइड्रोलॉजिकल डाटा पे। यानी इंडिया और चाइना का जो दरियाओं का ट्रांस बॉर्डर है उसके ऊपर भी अब आराम से बैठ के बात भी की जाएगी। और चाइना ने कोऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ताउन हम करेंगे एक दूसरे के साथ, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा नाजरीन, इंडिया को ज़ाहिर है बड़ा फ़ायदा होगा। आपको याद होगा, मैं तो कई सालों से ये कह रहा हूँ, जब चीन और भारत के दरमियान जो है वो जंग हुई थी, जंग तो नहीं थी, वो बॉर्डर पे जब ये लड़े हैं, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसको सुलह सफाई से इसको मसले को फ़ौरन हल किया जाए, क्योंकि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान POJK का भी मसला है। और उस वक्त चाइना ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के ज़रिए जो है इंडिया को इंगेज करने की, लद्दाख साइड पे भी, वो सारा मैंने बताया था उस वक्त। लेकिन मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इंडिया और चाइना अगर आपस में ये सरहदी मसला तय कर लें और ये गिलगित बल्तिस्तान वाला CPEC का जो मसला है ये तय कर लें, मामलात बैठ के तय कर लें, तो भाई ये तकरीबन 3 अरब इंसानों की मंडी है। 3 अरब इंसानों की मंडी है। इंडिया और चाइना को दुनिया का और कोई मुल्क चाहिए ही नहीं है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब काउबॉय इकोनॉमिक्स शुरू हो गई है अमेरिका में, इंतहाई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ वो अपना रहे हैं, जिसके नतीजे में जो है वो जो भी मुल्क अब अमेरिका में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा बहुत ज़्यादा, और वो अमेरिकन मसनूआत जो है उनको कंपेटिटिव बनाने के लिए ये सारे इकदाम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत और चीन अगर इकट्ठे हो जाएं तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत का जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है इंडिया के साथ 100 बिलियन का है, यानी ट्रेड वो 100 बिलियन की करते हैं।
डेफिसिट नहीं, ट्रेड जो है वो 100 बिलियन की। तो फिर चाइना भी करेगा, चाइना भी अब हमारा इंडिया का माल चीन की मंडी तक उसको रसाई मिलेगी, तो ये जो है ये गैप कम हो जाएगा उससे। मगरबी जो मीडिया है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि भारत और चाइना जो है ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इनकी जो सर्दमोरी है ये ख़त्म हो रही है। उधर भारत और चाइना के दरमियान जो फ़्लाइट्स हैं वो भी शुरू हो गई हैं और चाइनीज़ बिजनेसमैन बड़े खुश हैं क्योंकि वो इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की जो लेबर है वो चाइना से भी सस्ती है, उनको पड़ती है। तो ये भी एक शिफ्ट देखने में हो सकता है आने वाले वक्त में आए कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया आके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कारखाने और इस किस्म के बिजनेस वगैरह जो है वो शुरू करें, कॉल सेंटर्स वगैरह शुरू करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, भारत ने भी बहुत अच्छे तरीके से चाइना को राम किया है। अब देखें, अभी तक SCO जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग में चपकलिश चलती रही है, कभी शी जिनपिंग नहीं आ रहे तो कभी मोदी जी नहीं जा रहे। इस दफ़ा इंडिया ने कहा है कि चाइना को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत लेने के लिए इंडिया चाइना की पूरी हमायत करेगा और पूरी तरह से पार्टिसिपेट भी करेगा और पूरी तरह से कोऑपरेट भी करेगा। इसका मतलब ये है कि जो अगली अब SCO की मीटिंग होगी उसमें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों इकट्ठे जाएंगे। ये है छक्का। तो पाकिस्तान की तो नींदें होगी हराम। तो पाकिस्तान से तो इतना सा जाएगा शहबाज शरीफ, तो यहाँ पे 2 बुर्ज होंगे दुनिया के। तो ये जो है भारत ने चाइना को कहा था कि भाई SCO में SCO क्या है, हमें कोई नहीं लेना देना, हम ब्रिक्स हमारे लिए, हम उधर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो वो प्रेशर भी चाइना पे बिल्ड हुआ और चाइना ने, जाहिर है फिर मतलब है चाइना ने भी कहा ठीक है हम बात करते हैं आपके साथ। तो ये दोनों मुल्कों, अब इसमें एक और चीज़ आ गई है, इसमें ये फैसला भी हुआ है, ये जो मीटिंग हुई है विक्रम मिश्री जी की और सुन वई तुंग जी की पेइचिंग में, इसमें यह तय पाया है कि जो इंडिया और चाइना के जो सफारती ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जो 75 ईयर्स पूरे होंगे इस साल, तो उसमें पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर जो है उसको जश्न मनाया जाएगा और डायलॉग किया जाएगा। दोनों मुल्कों के थिंक टैंक्स जो है वो मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाइना और इंडिया जो है वो एक दूसरे के करीब आने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें, चाइना और इंडिया अगर करीब आ जाते हैं तो फिर ये अमेरिकन और वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ है उनका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकता है इंडिया। चाइना भी, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ये दोनों एशिया के मुल्क हैं और ये दोनों हमसाए हैं। तो गुआंढियां छोड़ के तो 4 ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲੇ ਛੱਡ के यारी नहीं पाई दी होंगी, मुहल्लेदारां नाल बना के रखी दी है। तो नाजरीन, मेरा ये सवाल है कि क्या फिर से हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगेगा? आपको याद होगा कि हिंद चीनी भाई भाई का नारा 1960s में लगा था, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के तल्लुकात बड़े अच्छे थे। तो उस वक्त कम्युनिस्ट ये नारा लगाया करते थे। लेकिन आज ना तो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट रहा है और ना ही जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी रही है उस तरह से। तो अब न्यू लिबरलिज्म को लेकर ये 2 बड़े देव हेकल मुल्क जो है ये अब दुनिया में एक दूसरे का हाथ पकड़ के उतर रहे हैं, जो आपने थंबनेल पे भी मैंने वो लगाया देखा होगा। तो क्या अब आलमी मंडी पर जो यलगार होने जा रही है चीन और भारत की तरफ से, उसके बाद क्या अब यह नारा लगेगा दुनिया में कि हिंद चीनी भाई भाई? बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए रेडियो हिमालय। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।